कक्षा नौवीं की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ वैसा हिंदी का मासिक मूल्यांकन माह अगस्त का जो पेपर है वो लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है। और जो पेपर हम आपका यहाँ पर हिंदी विषय कराने वाले हैं सेम टू सेम आपको यही पेपर स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। साथ ही अगर आप यहाँ 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कक्षा नौवीं के हमने यहाँ पर सभी विषय के ठीक है माह अगस्त के जो पेपर है वो डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन सहित। और इस वीडियो में हम आपका वैसा हिंदी का जो पेपर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो समय रहेगा वो आपका 1 घंटे रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आपके पहले यहाँ पर आते हैं, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, आपके 3 नंबर के रहेंगे। तो आपका जो इसमें पहला आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए झूरे के साले का क्या नाम था। तो आपका यहाँ पर झूरे के साले का क्या नाम था यह बताना है। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता मोती, और बात आपका सुरेश, सात आपका गया, और दात आपका हीरा। तो स्टूडेंट जो आपका इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा गया। ठीक है, यहाँ पर झूरी के साले का जो नाम था वो गया था। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा। तो स्टूडेंट आपका दूसरा आता है झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता मौसी के घर, बात दादी के घर, और साथ आपका ससुराल, और दाता नानी के घर। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा नानी के घर। ठीक है, जो आपके यहाँ प्रश्न दिया गया था झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया, तो इसका जो आंसर है वो आपका नानी के घर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता है। तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पर दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को जो कहते हैं वह बताना है। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है संधि, और बात आपका समास, और साथ आपका शब्द, और दाता वाक्य। तो यहाँ पर दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं संधि। ठीक है, संधि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही आपको वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि वो आपको यही पेपर स्कूल में मिलने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। ये आपकी 5 नंबर की रहेंगी, कॉलम आ और बा में दी गई सही जोड़ी। तो पहले आती है आपकी त्रिफला। तो त्रिफला को आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए त्रिफला को आपको मैच करना है 3 फलों का समूह से। दूसरी आती मनोरथ, तो इसको आपको यहाँ पर विसर्ग संधि से मैच करना है। और जो तीसरी आती इंद्र का पर्यायवाची, तो यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची होता है आपका सुरपति। ठीक है, जो चौथा आता है भी ही भर, तो इसको आपको यहाँ पर निपात शब्द से मैच करना है। जो 5वीं आती नैतिक का विलोम, तो नैतिक का विलोम होता अनैतिक। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी हमने सही जोड़ी कंप्लीट करा दी है जो कि 5 नंबर की थी। और साथ ही अगर स्टूडेंट आपको PDF डाउनलोड करना पेपर का, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब तीसरा प्रश्न आता है निपात शब्द क्या, उदाहरण से लिखिए। चौथा प्रश्न आता है संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 5 आता मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए। 6वां प्रश्न आता समाज की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। फिर आपका 7वां प्रश्न आता अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा आता अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और जो स्टूडेंट आपके प्रश्न तीसरा से लेकर प्रश्न 7 में, ठीक है, प्रश्न तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, जो इनके आंसर चलिए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया था प्रश्न तीसरा, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको निपात शब्द किसे कहते हैं इसको समझना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उससे निपात कहते हैं। और इसका जो उदाहरण रहेगा वो हो जाएगा जैसे। ठीक है, यानी उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि, ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे निपात की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका क्वेश्चन चौथा दिया गया था जिसमें आपको संधि की परिभाषा, ठीक है, संधि की परिभाषा और आपको यहाँ पर प्रकार लिखने थे। तो संधि की परिभाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, संस्कृत शब्द के शब्द संस्कृत के सम और
धा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ मिलना और जोड़ना। व्याकरण में संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको पूरा नहीं लिखना, आपको सिर्फ कितना लिखना आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको लिखना संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को कहते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं, यानी जो संधि के प्रकार या भेद एक ही चीज़ है। तो संधि के जो प्रकार 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस तरह से आपका प्रश्न 5वीं का आंसर कंप्लीट। और जो आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया था 5वां, सॉरी आपका प्रश्न चौथे का आंसर कंप्लीट करा दिया। अब प्रश्न 5वां जो क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखना था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ से आपको 3 अंतर याद कर लेना। ठीक है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा एक स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, लोकोक्ति का ठीक है स्वतंत्र प्रयोग संभव है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। ठीक है, इस तरह से आपका 5वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। जो आपका 6वां प्रश्न दिया गया था जिसमें आपको समास की परिभाषा और प्रकार लिखने हैं, तो आप यहाँ पर दिल्ली समास की परिभाषा रहेगी आपकी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। ये आपकी यहाँ पर समास की परिभाषा हो जाती है। ठीक है, और जो समास के प्रकार रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, आपके प्रकार हो जाते हैं। आपको उदाहरण नहीं लिखना क्योंकि उदाहरण नहीं पूछा है, सिर्फ आपकी परिभाषा पूछा है और ठीक है प्रकार, तो आपको यहाँ पर दोनों को याद करना है। इसके बाद आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जिसमें आपको शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना था प्राचार्य को। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से लिखना, श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विदिशा। तो जहाँ से आप हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर विषय शाला शुल्क मुक्ति के संबंध में। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए, इतना लिखना, मानव सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। तो आपको 10वीं की जगह पर 9वीं करना। ठीक है, मेरे पिताजी का एक स्थान पर प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी मासिक आय अत्यंत सीमित है। इतने कम वेतन से परिवार की रोजी रोटी की समस्या भी कठिनाई से हल हो पाती है। पिताजी के पास पैसे की कमी होने के कारण मैं अपनी शाला शुल्क देने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरी इन परिस्थितियों को दृष्टिपथ में रखते हुए शाला शुल्क मुक्त करने की कृपा करें। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है, इस विषय में जो भी शाला के नियम है वह मुझे स्वीकार है। इस कृपा के लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा। प्रार्थी कविता की जगह पर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, अच्छा 10वीं की जगह पर 9वीं कर लेना है और डेट आपको डालनी है जिस दिन आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है पूरा। और साथ ही स्टूडेंट आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको सभी विषय के पेपर हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।